अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब असद उमर को अपना ओपनर बैट्समैन कहा करते थे। 2018 के इलेक्शन के बाद जब पीटीआई पावर में आई तो खान साहब ने असद उमर को वजीर खजाना लगा दिया। चंद माह गुजरने के बाद जब असद उमर की कारकर्दगी से मुतासिर ना हुए तो खान साहब ने असद उमर को हटाकर हफीज शेख को नया वजीर खजाना लगा दिया। जब इमरान खान ने वजीर ख़जाना के तौर पर हफीज़ शेख को चूज़ किया तो बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि हफीज़ शेख पिछली हुकूमतों में भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज़ को हैंडल करते रहे हैं लेकिन इनकी कारकर्दगी मुतासिर को नहीं रही। लेकिन खान साहब ने किसी की ना सुनी और हफीज़ शेख को नया वजीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत के 3 साल पूरे नहीं हुए और तीसरा वजीर ख़जाना आन पहुँचा है। हमाद अज़हर पाकिस्तान के नए वजीर ख़जाना है। ये साहब पिछले 1 साल या सवा साल से सनत और पैदावार के वजीर भी रहे हैं। सनत और पैदावार की वजारत में इनकी कोई अच्छी खासी कारकर्दगी नहीं है। एक बात ज़रूर वाज़ेह है कि मुल्क के अंदर कुछ अरसा कबल जब चीनी का बहरान पैदा हुआ तो चंद लोग जिम्मेदार ठहरे, उनकी लिस्ट में हमाद अज़हर साहब का नाम भी शामिल था। हफीज़ शेख को 2 बुनियादी वजूहात की बिना पर हटाया गया है। पहले नंबर पे हफीज़ शेख मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं और दूसरा ये कि हफीज़ शेख ने IMF से कर्जा सख्त शराइत पर लिया है। नाजरीन, अब देखना ये है कि पाकिस्तान के नए वजीर ख़जाना हमाद अज़हर मुल्क में किस हद तक महंगाई को कंट्रोल करते हैं और IMF से न्यू डील किस हद तक पाकिस्तान फ्रेंडली करते हैं। नाजरीन, अगर महंगाई की बात की जाए तो मुल्क में नए आर्डीनेंस के तहत बिजली के सार्फिन से 700 अरब रुपए ज़ायद वसूल किए जाएंगे। इस ऑर्डिनेंस के तहत इस साल 1 रुपये 40 पैसे सरचार्ज आयद किए जाएंगे और अगले सालों में 10-10% इजाफों के साथ बिजली के निर्खों में इजाफा करके आयद किए जाएंगे। यूं 2023 तक बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा करके बिजली के सार्फिन से 700 अरब रुपए ज़्यादा वसूल किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपरा को भी खुद मुख्तार कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बिजली के निरखों में कमी या इजाफा नेपरा अपनी मर्जी से करेगी और इसमें हुकूमत पाकिस्तान का यानी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। और अगर खुद मुख्तारी की बात की जाए तो हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तार बना दिया है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बाद जो अहम पॉइंट सामने आए हैं वो ये कि स्टेट बैंक का गवर्नर ऑल इन ऑल होगा, यानी पाकिस्तान के पार्लियामेंट, नैब, FIA कोई स्टेट बैंक के गवर्नर से कुछ नहीं पूछ सकेगा। हत्ता कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर भी स्टेट बैंक के गवर्नर से ना तो कुछ पूछ सकेंगे और ना ही उसको ओहदे से हटा सकेंगे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बाद हुकूमत पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में स्टेट बैंक से डायरेक्ट कर्जा नहीं ले सकेगी। IMF और हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान अगर किसी किस्म के मुज़ाकरात हुए तो ये भी स्टेट बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की मंजूरी के मुताबिक होंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक का मौजूदा गवर्नर IMF का साबका मुलाजिम है। IMF का अपने साबका मुलाजिम पर इन्फ्लुएंस होने की वजह से स्टेट बैंक के ऊपर इख्तियार बढ़ गया है, जबकि इस खुद मुख्तारी के बाद हुकूमत पाकिस्तान का इख्तियार स्टेट बैंक पर से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। नाजरीन, एक और बात वो ये कि इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद बड़े बड़े दावे और वादे करते थे। मिसाल के तौर पर हम 90 दिनों के अंदर 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, मुल्क से करप्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, पूरी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत की जाएगी, हम रियासत पाकिस्तान को रियासत मदीना बना देंगे। नाजरीन, कहाँ की रियासत मदीना, कहाँ का अदल इंसाफ और कहाँ का हलाल हराम। चंद दिन कबल बलूचिस्तान के अंदर चीन की एक कंपनी को शराब की फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। नाजरीन, जिस तरह मुल्क की गवर्नेंस ख़राब होती जा रही है, जिस तरीके से महंगाई के तूफ़ान में शिद्दत आ रही है, नाजरीन जिस तरीके से पाकिस्तान के अहम इदारों को खुद मुख्तारी देकर गवर्नमेंट का इख्तियार ख़त्म होता जा रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की बड़ी बड़ी वजारतों के अंदर आए रोज़ तब्दीली की जाती है, कभी वज़ीर दाखिला चेंज, कभी वज़ीर ख़जाना चेंज, कभी वज़ीर रेल चेंज हो जाता है, कभी डिप्टी चेयरमैन चेंज किया जाता है, कभी पंजाब का चीफ सेक्रेटरी चेंज, कभी पंजाब का IG चेंज। इसी तरीके से ये तब्दीलियाँ PTI की हुकूमत से लेकर अब तक जारी हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि इसी तब्दीली का नारा इमरान खान साहब ने लगाया था। और इसके बाद ये है कि हुकूमत के पास अब सिर्फ 1.5 साल का अरसा बाकी है। इस 1.5 साल के अंदर अंदर खान साहब की हुकूमत ने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई तो अच्छा, वरना ठीक 1 साल जब इलेक्शन को बाकी रह जाता है तो साबका हुकूमतें और इस बार इमरान खान की हुकूमत के बारे में भी यही नज़र आ रहा है कि ऐसी सूरत में फिर मुल्क गिर जब कैंपेन चलाई जाती है तो MNAs और MPs के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर भी आवाम के सामने हाजिर होते हैं। ऐसी सूरत में फेस सेविंग प्रोजेक्ट्स यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ आवाम को मुतासर करके वोट मांगना होता है ताकि अगले इलेक्शन में भी विक्ट्री मिल सके। नाजरीन, अगर इमरान खान इन 1.5 साल के अरसे के अंदर अंदर काम ना दिखा सके तो खान साहब भी मजबूर होकर दीगर और रिवायती सियासी पार्टियों और रिवायती सियासतदानों की तरह ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आवाम को मुतासर किया जा सके और उनसे वोट हासिल किए जा सकें। नाजरीन, अगर इमरान खान साहब भी दीगर रिवायती सियासतदानों की तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड और आइंदा इलेक्शन को सामने रखते हुए उस आई कैचिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान दीगर रिवायती सियासतदानों से क्यों कर और कैसे मुख्तलिफ हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।